नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच सीक्रेट मीटिंग का दौर जारी है। 5 सीट के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की दो सीटों जो है वो लगभग तय है, लेकिन 5वीं सीट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। मौजूदा समय में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की तरफ से उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी के मर्जर जो है वो मर्जर तक का जो ऑफर है वो दिया गया कि नहीं। आइए आज इस पूरे डिबेट पे हम विस्तार से जानेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ। सर, सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मर्जर के लिए तैयार होंगे? वे पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, अगर नंबर के लिहाज से देखें तो सभी 5 सीटों को जीतने के लिए एनडीए को मात्र 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी और जेडीयू के दोनों विधायक चुने जाने के बाद भी एनडीए के पास 2 सांसद चुने जाने के बाद भी एनडीए के पास 38 विधायक बचते हैं, सरप्लस है। फिलहाल ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है और वे दोबारा यहाँ जाना चाहते हैं, फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट का भरोसा दिया गया था। बेटे को बिना किसी सदन के बिहार सरकार में मंत्री बनाने के बाद इस सीट पर उनकी दावेदारी है, लेकिन माना जा रहा है कि बेटे को चूंकि मंत्री बना दिया है बीजेपी ने, तो उनका दावा थोड़ा कमजोर पड़ा है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि उन्हें पार्टी के मर्जर का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन मर्जर की उम्मीद कम है, क्योंकि पार्टी का मर्जर क्यों करेंगे वो? उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, बेटा मंत्री है, तो पहचान ही मिट जाएगी। और मर्जर के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मर्जर तो तभी करेंगे जब कोई बड़ा ऑफर होगा उनके लिए कि मर्जर करेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे तो उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है। ऐसे अपनी पार्टी को क्यों खत्म करेंगे? तो सर, फिर चिराग पासवान भी प्रबल दावेदार है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के पास। बिल्कुल, चिराग निश्चिंत हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा 19 विधायक हैं, तो राज्यसभा की एक सीट उनको जरूर मिलेगी। 1 मार्च को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ पटना में बैठक की थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और आगे की कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि चिराग इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनकी मां राज्यसभा जाएंगी, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार इस सीट पर अपना अधिकार जता रहे हैं। जीतन राम मांझी भी लगातार राज्यसभा के लिए अपनी इच्छा जताकर सियासी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि 5वीं सीट किसको मिलती है, बीजेपी को, जेडीयू को या चिराग पासवान को। अब सवाल ये है सर कि 5 सीट को लेकर पेंच फंस गया है। आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है, इस पर क्या कहिएगा? हाँ, 5वीं सीट में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। अगर आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारता है तो चुनाव तय है। अगर चुनाव होता है तो टूट फूट से लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की खतरा है। ओवैसी के विधायक के साथ साथ बीएसपी के एक विधायक है, आईपी गुप्ता अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, तो वो खेल को काफी दिलचस्प बना सकते हैं। इनके बिना न तो महागठबंधन को एक सीट मिल सकती है, 5वीं सीट, और न ही एनडीए जीत सकता है। जाहिर है खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग की भी संभावना है, खतरा है। तो इसको लेकर महागठबंधन और एनडीए की तरफ से तैयारी की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो। तो हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए दोनों गठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए दोनों गठबंधन अपने अपने विधायकों से शपथ पत्र ले रहे हैं। एनडीए ने किसी भी टूट की आशंका को देखते हुए अपने विधायकों को ही प्रस्तावित बना दिया है। ये फैसला विधानसभा सत्र के दौरान ही ले लिया गया है। इसके लिए विधायकों से उनका लिखित समर्थन भी ले लिया गया है। एनडीए के सभी 202 विधायक एनडीए प्रत्याशियों के प्रस्तावक होंगे। 10-10 के सेट में प्रस्तावक की सूची तैयार की जा रही है। इसके लिए विधायकों से 10-10 के सेट वाली कॉपी पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है। इसके अलावा हर विधायक से 2-2 पेज पर साइन कराया गया है। मतलब अब विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव का क्या कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट उतारने के संबंध में चर्चा की। इस पूरे चुनाव के सभी अहम फैसले लेने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को पार्टी की तरफ से अधिकृत कर दिया गया है। तेजस्वी ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारेगा। ऐसे में अगर पूरा महागठबंधन, जैसे आरजेडी 25, कांग्रेस 6, आईआईपी मतलब 1, लेफ्ट 3, उन्हें अपना समर्थन दे भी,
तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बीएसपी की 1 और एमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, और एमआईएम समर्थन करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर आखिरी सवाल ये है कि जो हर किसी के जहन में है कि राज्यसभा कौन कौन जाने वाला है? अब देखिए, रामनाथ ठाकुर का तय माना जा रहा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, तो तीसरी बार भी वो रिपीट हो सकते हैं। और रामनाथ ठाकुर अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उनको जरूर तीसरी बार भेजेंगे। जेडीयू में ईबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है रामनाथ ठाकुर, लेकिन जो दूसरी सीट है मुझे लगता है कि इस सीट पर अब फैसला हो गया है, अब निशांत कुमार ही जाएंगे, नीतीश कुमार के बेटे। तो 2 ही सीट है जेडीयू के पास, तो एक तो रामनाथ ठाकुर के जाने का माना जा रहा है कि तय है। दूसरी सीट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हरिवंश फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब रिपीट कोई नहीं होने वाला है रामनाथ ठाकुर के अलावा। अब जाएंगे निशांत कुमार राज्यसभा, और निशांत कुमार के राज्यसभा भेजने के लिए तैयारी शुरू हो गई है, पेपर वर्क हो रहा है। 5 तारीख को नॉमिनेशन भी कर देंगे, और 5 तारीख को ही 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू के दफ्तर में, मतलब 5 तारीख को ही भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। मतलब जेडीयू दफ्तर में निशांत कुमार के राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया है। तो आप मानकर चलिए कि जेडीयू ने बड़ा खेल कर दिया है, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। और बाकी जो लोग लाइन में थे, लगे थे, अब कोई स्कोप नहीं बचा है। जेडीयू कोटे से एक भी अब नया कोई याद नहीं जाने वाला है। पहले तो नाम बहुत चर्चा में था, मनीष वर्मा जा सकते हैं, ठीक ना, हरिवंश का नाम कटता है तो ये जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन हरिवंश का नाम कटा तो अब निशांत कुमार ही जाएंगे, अब ये तय हो गया है। तो कई नाम हवा में तैर रहे थे, लेकिन आज ये क्लियर हो गया है कि निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, उनका नॉमिनेशन पर्चा भरा जा रहा है। और सूचना है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार निशांत से मिल रहे हैं, और अशोक चौधरी भी तैयारी में लग गए हैं। तो दोनों नेताओं ने निशांत को राज्यसभा के लिए राजी कर लिया है, एक ललन सिंह और दूसरे झा जी, संजय झा जी ने, और अशोक चौधरी भी करता धरता है उसमें। तो सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं, और निशांत के नाम पर सहमति बन गई है। 5 तारीख को सुबह वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उसी दिन जेडीयू के दफ्तर में एक बड़ा भोज भी दिया जाएगा, और औपचारिक रूप से ऐलान अब 5 ही को होगा। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।